आज जो पढ़ा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। आज का जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप सभी बच्चे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं थैलीमाइड लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम था, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम था, और इसको पूरे को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, और इतने को बोलते हैं इमाइड, इतने को बोलते हैं इमाइड। बातें क्लियर हो गई? पूरे को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, इतने को बोलते हैं इमाइड, और इमाइड के द्वारा आप लोग क्या तैयार करते हैं, 1 डिग्री अमीन तैयार करते हैं। एक खासियत है इस मेथड में, इसमें केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, इसमें केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं बनता है। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये केवल 1 डिग्री अमीन बनाता है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन नहीं बनाता है। होता क्या है इस रिएक्शन में, हम लोग 3 रिएजेंट लेंगे। पहला लेंगे हम लोग कोई बेस, कोई भी बेस ले लीजिएगा बेस। दूसरा आपको लेना है एल्किल हैलाइड, आपको लेना है एल्किल हैलाइड, और तीसरा जो आपको लेना है आपको वाटर, और ये भी बेसिक मीडियम में लेना है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको थैलीमाइड लेना है, उसके साथ आपको बेस लेना है, आरएक्स लेना है, आरएक्स एल्किल हैलाइड होता है, और थर्ड केस वाटर विद बेस के साथ लेना है। फिर जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे आप सभी बच्चे, एक तो आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा, थैलिक एसिड मिल जाएगा, और दूसरा आपको RNH2 मिल जाएगा जो कि 1 डिग्री अमीन है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है। ये तो बातें हो गई कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा जो कि एक एक पॉइंट को क्लियर कर देगा कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बना है। पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए आप सभी बच्चे, आप सभी बच्चे अब ध्यान देंगे कि आप लोग देखेंगे कि थैलीमाइड से कैसे 1 डिग्री अमीन बनता है, उसका मैकेनिज्म। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिया था बेस। बेस का काम होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन निकालना। सबसे पहला पॉइंट, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना। तो बेस ने यहाँ पे आया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाइड्रोजन को निकालेगा तो जनरली अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से C+O, यहाँ पे N और इसके ऊपर आएगा माइनस, फिर यहाँ पे C+O ऐसे बना लेगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि बेस का काम है यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना। जब हाइड्रोजन को निकाल देगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है, रेजोनेंस भी पॉसिबल है, लेकिन अभी रेजोनेंस कराना नहीं है। नॉर्मली बेस का काम क्या हो गया, H को क्या करेगा, निकाल देगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप आपके पास है RX एल्किल हैलाइड है, आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। ये याद रखना, जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। और SN2 यहाँ देखने को मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस अटैक करेगा R पे, माइनस अटैक करेगा R पे, और यहाँ से X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, समझ में आया, X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो इसके बाद क्या होगा, आप लोग अगर बोर्ड पे ध्यान दे पाएंगे तो ये देखिए ONROR। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम रिवीजन करवाते हैं। बेस का काम होता है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन निकालना। बेस हमेशा हाइड्रोजन को निकालता है, हाइड्रोजन को जैसे निकालेगा इसके ऊपर आएगा माइनस, फिर उसके बाद आपका RX होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, नाभिक रागी हिंदी में बोलते हैं उस तरह बिहेव करेगा। ये अटैक करेगा R पे, R पे अटैक करेगा X, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, और यहाँ पे NR आके जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं 2 स्टेप क्लियर हुआ होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे होता है वाटर, और यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है। अब OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और इसके ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, और इस माइनस को कौन हाइड्रोजन देगा, वाटर का H+। यहाँ से मिलेगा। तो एक ही स्टेप में सारा पॉइंट हम बताना
चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O, माइनस अटैक किया तो यहाँ पे OH हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटा होगा तो N पे क्या आया होगा माइनस, और माइनस को इसने क्या दे दिया होगा H, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, डबल बॉन्ड O N और R तो है, साथ साथ इस पे क्या लग गया H लग गया। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। फिर से हम बताते हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, OH माइनस यहाँ अटैक किया होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, N पे माइनस आया होगा, माइनस को H किसने दिया, ये यहाँ से H मिला, ठीक है ना, तो H मिल गया, NH आ गया। फिर इसके बाद एक और स्टेप होता है, फिर वही कहानी फिर से रिपीट होता है, OH माइनस, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसके ऊपर फिर माइनस आएगा, और माइनस को कौन सेटिस्फाइड करेगा, ये H देके सेटिस्फाइड करेगा। तो जनरली देखेंगे अगर आप फाइनल प्रोडक्ट, पहली बात तो ये देख लीजिए, छोटा सा बना रहा है, C डबल बॉन्ड O, OH यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O, OH आ गया, देखिए थैलिक एसिड बन गया जो आपको बनाना था, और इस पे माइनस आया होगा तो प्लस बन गया होगा, माइनस आया होगा तो हाइड्रोजन अपना H प्लस दे दिया होगा, तो क्या बन गया देखिए NH2 और R, क्या बन गया, अगर हम देखिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं, क्या बन गया होगा NH2 और R, तो यही तो आपका है 1 डिग्री अमीन, यही तो आपको बनाना था, थैलिक एसिड एंड 1 डिग्री अमीन। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया पूरा मैकेनिज्म क्या से क्या हुआ है? एक बार और पूरी चीज को एक छोटे में समराइज करते हैं तेजी से। पहला आप लोग बेस लेते हैं, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन निकालना, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, R पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर वाटर और बेसिक मीडियम में लेते हैं, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, उस माइनस को कौन दे देगा, H प्लस दे देगा, वाटर H प्लस दे दिया, तो कुछ यहाँ पे देखिए NH4 बन गया होगा। फिर OH माइनस अटैक किया होगा तो फिर इसके ऊपर माइनस आएगा, 2 बार अटैक करता है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो फिर वाटर अपना H प्लस देगा तो NH2R हो जाएगा, रिंग से पूरा निकल जाएगा ये, और यहाँ पे थैलिक एसिड और क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। ये पूरा इस पूरे प्रोसेस का थैलीमाइड सिंथेसिस का, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के द्वारा आप लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये पूरा थैलीमाइड गैब्रियल सिंथेसिस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। यहाँ तक नोट कीजिए सभी बच्चे पहले।